अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव कवर्ड द टोपोलॉजीज एंड इन अ प्रीवियस लास्ट लेक्चर वी हैव टू स्टार्ट द लेक्चर नंबर 37 आई थिंक। तो हमने जो अपना हमारी जो स्लाइड चल रही है नेटवर्क के ऊपर, तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने उस लास्ट लेक्चर में हमने अपने टोपोलॉजीज देखी थी और टोपोलॉजीज की हमारी जितनी टाइप थी हमने उसके बारे में कवर किया था। अगर वो आपने नहीं देखी हो तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आज हम अपनी इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर आज हम देखेंगे हमारा नेटवर्क कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज क्या है। तो अगर आप लास्ट लेक्चर को भी देख लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा और समझ में भी आएगा। तो बिना देरी करें चलें फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जो हमारी आ जाती है वो हमारी डिवाइड होती है तीन पार्ट्स के अंदर। एक आया था हमारा इंटरनेट, दूसरा आता हमारा एक्सटर्नेट और थर्ड आया था हमारा इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सटर्नेट एंड द थर्ड वन इज इंटरनेट। तो ये आता है हमारे नेटवर्क कम्युनिकेशन की टाइप्स। जो हमारा नेटवर्क है यानी कि हमारा जो नेटवर्क है वो हमारे किन पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। हमारे तीन टाइप्स के अंदर हमारा हमारा जो है तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड होता है। तो फर्स्ट जो आता है हमारा इंट्रानेट यानी कि नेटवर्क कम्युनिकेशन, यानी कि नेटवर्क किस तरीके से हमारा स्प्रेड हो रहा है या किस तरीके से लेआउट है, कितनी किस तरीके से हमारा नेटवर्क फैलता है, उसको हम कहते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन यानी कि नेटवर्क की कम्युनिकेशन। इंट्रानेट, our internet is a private network within the organization that resemble the internet। हमारा इंटरनेट क्या होता है? या हमारा इंटरनेट वो नेटवर्क होता है हमारा जो किसी बिल्डिंग या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा जो पब्लिक नेटवर्क होगा जो कि कनेक्ट होगा हमारे इंटरनेट के ज़रिए, उसको हम कहते हैं इंट्रा नेटवर्क। Organization use the intranet to provide the information to their employees। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इंटरनेट यूज़ कर रही होती है ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ है उसको उनको इन्फॉर्मेशन दे सके, अपनी जो उनकी इंफॉर्मेशन होगी वो आपस के अंदर शेयर कर सके। Typically, the application include the electronic telephone directories, email addresses, employees information, internal job opening and much more। हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसी भी तरीके की हमारी हो सकती है, जैसे हमारी इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन डायरेक्टरीज, ईमेल एड्रेसेस या जॉब ओपनिंग एंड मच मोर। दे ऑल आर द इंफॉर्मेशन that organization use and they want to share this information to their employees, they have to use the intranet। Yeah, you can see the picture of intranet. This is our organization and these all are the client that access their internet, or the organization provides the information to all their clients is called the intranet communication। सेकेंड जो आती है एक्स्ट्रानेट, इज अ प्राइवेट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स द मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन। एक्स्ट्रानेट क्या है? एक्स्ट्रानेट भी हमारा प्राइवेट नेटवर्क कम्युनिकेशन है जो कि हमारी मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारा इंटरनेट यूज होगा उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रानेट। Many organizations use the internet technologies to allow the supplier, customer and business partner limited access their network। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हमारी इंटरनेट टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रही होती है ताकि वो अपने सप्लायर को या कस्टमर जो होते हैं या उनके बिजनेस पार्टनर है वो उनसे लिमिटेड एक्सेस रख सके। क्योंकि हमारा जो इंट्रानेट होगा, इंट्रानेट के अंदर क्या होगा, उनको
उनके जो क्लाइंट्स होंगे या उनके जो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो तो फुल एक्सेस ले सकेंगे अपनी इंफॉर्मेशन का। अब वो ऑर्गेनाइजेशन वाले नहीं चाहते कि हमारा जो कस्टमर है उनको ये इंफॉर्मेशन हो। अगर मिसाल के तौर पे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है तो वो अपने इंटरनेट के ज़रिए से अपने क्लाइंट को तो वो डेटा शेयर कर देगा कि इस प्रोडक्ट की ये कॉस्ट है। अब ऑर्गेनाइजेशन वाले तो ये नहीं चाहते ना कि हमारी जो रियल कॉस्ट है वो कस्टमर देख सके। तो इसीलिए जो हमारा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है ज़्यादा वो इंटरनेट यूज़ करती है ताकि जो हमारा कस्टमर है वो हमारे जो भी चीज़ है हमारा जो प्रोडक्ट है या एक्स वाई जेड जो भी उसकी चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन की तो वो हमारे को हमारी वो चीज़ देख सके जिस प्राइस में भी या जिस चीज़ में भी हम उसको दे रहे हैं। और जो हमारी जो रियल इंफॉर्मेशन है वो हमारे सिर्फ क्लाइंट यूज़ कर सके तो उसके लिए वो इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं। तो एक्स्ट्रा नेट हमारा क्या है, एक्स्ट्रा नेट पे हमारा पब्लिक नेटवर्क है जो कि कनेक्ट करता है मोर देन टू ऑर्गेनाइजेशन। जब हमारी एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट होगी तो हमारा एक्स्ट्रा नेट यूज़ होगा। द पर्पज इज टू इंक्रीज द इफिशियंसी एंड द रिड्यूस कॉस्ट। हमारे किस लिए, इफिशियंसी और रिड्यूस कॉस्ट के लिए हमारा एक्स्ट्रा नेट यूज़ हो रहा होता है। You can see it is extranet that or more than one organization is connected, and this is the internet, and these all are the employees of the organization. Like थर्ड जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट इज़ अ पब्लिक नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क। हमारा जो इंटरनेट है वो हमारा पब्लिक नेटवर्क है, यानी कि उसको कोई भी यूज़ कर सकता है, उसको हम कहते हैं इंटरनेट। एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट हमारे क्या है, वो हमारे हैं प्राइवेट नेटवर्क। नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड द इंटरनेट। It is worldwide connection of the network that links the million of the business, government agencies, educational institute and the individuals। वो नेटवर्क जो हमारे कलेक्शन ऑफ द नेटवर्क, यानी कि वो नेटवर्क जिसके अंदर हमारे तकरीबन सब चीज़ें हों, जिसके अंदर हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट आ जाता है, गवर्नमेंट एजेंसीज आ जाती है, हमारी बिजनेस हो जाती है, सारी के सारे एक जगह पर हमारे कनेक्ट हो, उसको हम कहते हैं इंटरनेट। इंटरनेट user can access the service like web browsing, email file transfer, mailing list, chat rooms, instant message and the new groups। हमारा इंटरनेट यूज़र होता है वो ये सारी जो सर्विसेज है वो उनको एक्सेस कर सकता है, जिसमें हमारे ब्राउजिंग, ईमेल्स, मेलिंग लिस्ट, चैट रूम्स, मैसेजेस, ये हमारी सारी चीज़ें आ जाती है। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ द इंटरनेट। अब इसकी जो हम देख लेते हैं डिफरेंसेस क्या है हमारे नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर, इंटरनेट, एक्सट्रानेट और हमारा इंटरनेट के अंदर। फर्स्ट जो आ जाता है हमारा यूज़फुल। इंटरनेट हमारा ये क्या है, प्राइवेट नेटवर्क है जो कि एजेंसी जो है अपने सिर्फ एम्प्लॉयज़ को ही एक्सेस देखती है। एक्सट्रानेट भी हमारा प्राइवेट नेटवर्क है और इंटरनेट हमारा पब्लिक नेटवर्क है। सेकंड जो आ जाती है टाइप्स ऑफ द यूज़र। इंटरनेट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय। जो हम कि हमारा जो इंटरनेट होता है और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को ही एक्सेस देती है, तो उसके अंदर इंटरनेट हमारा यूज़ हो रहा होता है। एक्सट्रानेट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू द सप्लायर, कस्टमर, द बिजनेस पार्टनर। एंड द थर्ड इज द इंटरनेट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू द फॉर द पब्लिक। हमारा जो इंटरनेट है वो पब्लिकली सभी को ही हमारी इंफॉर्मेशन देगा, और जो हमारा एक्स्ट्रा नेट है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन किसको देगा, सप्लायर्स को, कस्टमर को और हमारे जो बिजनेस पार्टनर है। यूजेज क्या है,
यूजेज के अंदर हमारे इंटरनेट में आ जाता है टेलीफोन डायरेक्टरीज, इंटरनल जॉब ओपनिंग, एम्प्लॉयज़ इंफॉर्मेशन। एक्स्ट्रा नेट क्या आ जाता है हमारा, एक्सेस डेटा, चेक द स्टेटस, प्लेस ऑर्डर, सेंडिंग ईमेल्स, एंड लास्ट में जो आ जाता है हमारा एक्सेस ऑल काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि हमारा इंटरनेट के अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मगर एक्स्ट्रा नेट और इंटरनेट के अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। एक्स्ट्रा नेट के अंदर हम एक्सेस डेटा कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं हमारा स्टेटस, प्लेस ऑर्डर का, सेंडिंग ईमेल्स, और जो हमारा इंटरनेट के अंदर आ जाता है इंट्रानेट के अंदर, वो हमारा टेलीफोन डायरेक्टरीज, इंटरनेट जॉब्स ओपनिंग और एम्प्लॉयज़ इंफॉर्मेशन आ जाती है। सिक्योरिटी हमारी क्या होती है सिक्योरिटी जो होती है हमारी इंट्रानेट के अंदर, वो हमारी हाई होती है, एक्स्ट्रा नेट के अंदर हमारी मीडियम होती है, और इंटरनेट के अंदर हमारी सिक्योरिटी या प्राइवेसी के लिए वो हमारी लो होती है। क्योंकि इंटरनेट के अंदर ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन हमारी यूज़ कर रही होती है, तो अपनी प्राइवेसी जितनी भी होती है वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ तक ही रखती है, इसी वजह से उनकी सिक्योरिटी जो होगी वो हाई होगी। एक्स्ट्रा नेट के अंदर कॉम्बिनेशन हो जाता है, यानी कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपस के अंदर कनेक्ट हो जाती है, तो उनमें मीडियम सिक्योरिटी होती है क्योंकि वो आपस में कनेक्ट हो जाती है। और हमारे जो इंटरनेट है वो तो पब्लिकली सबको इंफॉर्मेशन दे देता है, तो इस वजह से वहाँ पे सिक्योरिटी कम होती है। तो ये था हमारा नेटवर्क कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। तो आज का हमारा लेक्चर या हमारी स्लाइड यहाँ पे ख़त्म हुई। जो हमने स्लाइड शुरू की थी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी स्लाइड समझ में आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ किसी चीज़ में अगर परेशानी हो रही हो, तो आप इजीली कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने न्यू लेक्चर के साथ, न्यू स्लाइड के साथ, और हमारा जो कोर्स है वो एंड के करीब करीब ही है, तो फिर मुलाकात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।